much, Ayushi, for connecting to us and my channel. और आपने टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thanks a lot. Most welcome. I'm really happy to be a part of this because even I want others to have more and more awareness regarding mental health. Yeah. आयुषी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जब भी लाइफ में थोड़ा सा कोई परेशानी आती है या कोई चैलेंज आता है, तो हम बड़ी जल्दी बोल देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गई है. तो एक टेम्परेरी आप सैड होते हो या आप टेम्परेरीली सैडनेस को या अपसेट होने को, एंजाइटी को आप डिप्रेशन का नाम दे देते हो. तो एक्चुअली में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड दैट स्टेट ऑफ गेटिंग टेम्परेरीली टेंस्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Right. दिस टू? See, ये बहुत कॉमन मिथ है सोसाइटी में कि हम थोड़ा टाइम भी सैड होते हैं या उदास होते हैं तो हमें लगता है कि ये डिप्रेशन है. आजकल बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज होता है, स्पेशली यंगर जनरेशन में, बिकॉज एक्सपोजर ऐसा मिल चुका है लोगों को कि दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दोनों के बीच में. बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है. अगर हम उदासी की बात करें, उदासी एक ऐसी चीज है जो किसी भी कारण हो सकती है. आपके घर पे लड़ाई हो, कोई मानसिक तनाव हो आपकी लाइफ में जिसके कारण आप उदास हैं, वो टेम्पररी होता है, बहुत कम समय के लिए होता है. और उसका आपके डेली रूटीन पे, आपकी दिनचर्या पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह से. लेकिन जो डिप्रेशन है वो एक मूड डिसऑर्डर है, एक भावनाओं से रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसके कारण आपकी पूरी दिनचर्या और अस्त व्यस्तता आपके जीवन में आ सकती है. तो दोनों में बहुत फर्क है. अगर उदासी और डिप्रेशन के बाकी बहुत सारे जो लक्षण होते हैं, जैसे कि मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन, आपका अपने ऊपर से आत्मविश्वास हट जाना, आपकी नींद खराब होना, आपकी भूख प्यास में चेंजेस आना, स्लीप डिस्टरबेंस होना, इनके कारण जब ये 2 हफ्ते कम से कम बने रहते हैं, तब हम जाके उसको बोलते हैं कि ये डिप्रेशन है. और ओके. ये उदासी से बहुत अलग है. जी. आयुषी, जब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ रीजंस की वजह से जैसे आप उदास हो जाते हो, लेकिन उन्हीं कुछ जैसे कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से भी लोगों को डिप्रेशन भी होता है. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपके रिलेशनशिप्स कभी कभी काम नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत लंबे टाइम तक आप बीमार हो गए हो. बहुत सारे ऐसे रीजंस जिनकी वजह से, जो सिचुएशनल फैक्टर्स जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है. और जब ऐसा होता है तो पेशेंट कहीं ना कहीं जानता है, वो जस्टिफाई करता है. अगर वो फिगर आउट कर पा रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करता है कि मैं इसलिए डिप्रेस नहीं, क्योंकि एक रीजन है इसके लिए. तो वो रीइंफोर्स करता है इस फैक्ट को दैट आई एम डिप्रेस्ड. तो ऐसे में व्हाट इज द अप्रोच ऑफ डीलिंग विथ सच काइंड ऑफ डिप्रेशन विच इज ट्रिगर्ड बाय अ सिचुएशन और अ कंडीशन? देखिए, जब हम डिप्रेशन से जूझते हैं तो कभी भी कोई एक कारण नहीं होता. सबसे पहली वजह तो ये कि हम कहीं ना कहीं इंटरनली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, जिसके कारण कोई भी सिचुएशन आपको थोड़े से इश्यूज की वजह से ही आपको डिप्रेस्ड फील कराती है. लेकिन अगर आप उस समय अपने दिल में जो बातें आपने दबा रखी हैं उनको बाहर नहीं शेयर करते, लोगों के साथ अपने वेंट आउट नहीं करते, तो ये अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस कराती है, सफोकेट फील कराती है. तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आप कभी भी किसी तनाव पूर्वक चीजों से जूझ रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, उनके साथ उस प्रॉब्लम को शेयर करें. हम अक्सर अपने आप को लेबल कर देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ. ये लेबलिंग हमारे आप हमें और बाकी लोगों को महसूस कराती है कि मैं बीमार हूँ. लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है, मेंटल हेल्थ स्टेट है, जो क्यूरेबल है. तो अपने आप को लेबल नहीं करना चाहिए. प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करना ऐसे में बहुत जरूरी है. जी. और कई बार ऐसा भी होता है आयुषी कि जब लोग जैसे कि मैंने कहा, जब आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, या किसी पेशेंट को पता लगता है कि उसे डिप्रेशन है, तो लोग डॉक्टर के पास जाने से बहुत घबराते हैं. और उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं लोग मेडिकेटेड होने से डरते हैं. मेडिसिन लग जाएगी, ये एक कंसेप्शन है कि अगर दवाइयां लग जाएंगी तो क्या पता वो दवाइयां कब तक लगेंगी, या कहीं हम एडिक्टेड ना हो जाएं दवाइयों को लेकर, या ऐसा ना हो कि उन्हीं के इन्फ्लुएंस में हम
ठीक फील करें और जब दवाइयां बंद कर दें तो हमारी फिर से वैसे ही कंडीशन हो जाए। तो दवाइयों का डिप्रेशन में क्या रोल है? क्या सच में ये एक फैक्ट है या एक मिथ है कि दवाइयां लेना सही नहीं है डिप्रेशन की? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि दवाइयों के अगेंस्ट हैं हम। मैं भी दवाइयों के अगेंस्ट नहीं हूँ, जबकि मैं दवाइयां नहीं देती हूँ, मैं साइकोथेरेपी सेशंस लेती हूँ। लेकिन हर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के दो तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होता है दवाइयों के सहारे और एक होता है थेरेपी के सहारे। दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। जी। अगर आपकी जो लक्षण है वो इस लेवल पर है, मॉडरेट लेवल पर है, कि वो बिना दवाइयों के काम चल सकता है, तो हम थेरेपी ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर हो और आपको लगे कि अब अकेले थेरेपी से काम नहीं चल सकता, तो हम मेडिसिन के लिए भी कंसल्ट करने को बोलते हैं। उसका कारण ये है, ये एडिक्टेड नहीं है। जैसे आप पैरासिटामोल, क्रोसिन, फ्लेक्सॉन, बाकी मेडिसिन लेते हैं अपने शारीरिक लक्षण के कारण, वैसे ही साइकाट्रिक मेडिसिन ली जाती है आपके मानसिक तनाव के कारण। तो उनमें उनको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेने का तरीका, कितनी लेनी है, कब लेनी है, ये सब साइकाइट्रिस्ट के सुपरविजन में होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसका ओवरडोज करते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंगली चलें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं होती, जब तक बहुत साल ना लग जाए उसको लेते हुए। जी। आयुषी, जब हम बात डिप्रेशन की करते हैं तो ऐसा होता है कि हम बोल पेशेंट कई बार बहुत नेगेटिव सोचता है। डिप्रेशन का कनेक्शन नेगेटिव थॉट्स के साथ है। और उस नेगेटिविटी को जब हम बोलते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, तो इस एफर्ट में कई बार वो और भी नेगेटिव सोचता है। वो सोचता है कि मतलब मैंने सुना है, मैंने देखा भी है बहुत लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर्स में भी। तो जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव रहो, तो इस एफर्ट में कि मुझे पॉजिटिव रहना है, वो और भी ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। और यही मनोवस्था रहती है, काफी टाइम तक आप इसी मेंटल स्टेट में रहते हैं। और कई बार तो इस तरह का लेवल आपका हो जाता है कि आप सुसाइडल भी सोचने लग जाते हैं, वो जो लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से। तो उस पे हम्म। कैसे, आपका क्या कहना है कि उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो डिप्रेशन में बहुत कॉमन है। जी। मैं कहूंगी सिर्फ डिप्रेशन में नहीं, हर डिसऑर्डर की जो मेन जड़ है, जो रूट कॉज है, वो आपके नेगेटिव विचारों से, आपके बुरे विचारों से ही पनपता है। तो अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स जो मेन जड़ है उसकी, उसको मूव करना, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना अकेले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक पेशेंट के लिए जो डिप्रेशन में है। तो सबसे पहले तो हम इतना आसानी से नहीं बोल सकते कि कुछ पॉजिटिव सोचो। अगर हम ऐसा बार बार बोलेंगे तो खाली हमारे बोलने से वो पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। हमें उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़ते हैं, जैसे कि आपके रूटीन में जिन चीजों में आपका मन लगता है, जैसे हॉबीज आपकी जो हैं, उनमें आपको इन्वॉल्व कराना होता है। आपको बाहर निकालना, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत प्रेरित करना पड़ता है, ताकि आप जब तक खाली बैठेंगे तब तक नेगेटिव विचारों से जूझते रहेंगे। तो अगर हम थेरेपी की बात करें तो नेगेटिव थॉट से निकालने का मेन तरीका होता है उनको खाली बैठने से रोकना। वो जितना व्यस्त रहेंगे अपने दिनचर्या में, उतना नेगेटिव विचारों से दूर रहेंगे। क्योंकि ये बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, कि कोई नेगेटिव हो और आप बोले पॉजिटिव सोचो, तो वो नहीं कर पाएंगे इसको आसानी से। जी। इसीलिए हम थेरेपी का सहारा लेते हैं उनको बिजी करने के लिए, ताकि उनकी दिनचर्या जितनी हम प्रोडक्टिव बना सके उतना बनाए। जी। And what could be a few lines for those who just lack the will to battle depression? जिनके अंदर से वो विल पावर ही खत्म हो गई है कि मुझे डिप्रेशन को बैटल करना है। क्योंकि कुछ भी जो भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं या थेरेपीज की बात करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, वो उसकी बिगिनिंग होती है एक विल पावर से। लेकिन कई बार प्रॉब्लम इतनी गंभीर हो जाती है कुछ लोगों के साथ कि वो विल पावर ही नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है या क्या टिप है कि किस तरह उनको वो विल पावर लेकर आना है कि डिप्रेशन से बैटल करना है? देखिए, जहां हम विल पावर की बात करते हैं तो मेरा सबसे पहले ये मानना है कि लोग आसपास आपके जो आपको कह रहे हैं
वो फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना नेगेटिव बोलते हैं। मेन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। डिप्रेशन हो या कोई भी बीमारी, इवन कोई फिजिकल बीमारी भी हो जैसे कैंसर हो या कोई और गंभीर बीमारी हो, हमें अपनी बैटल खुद लड़नी आनी चाहिए। और उसके लिए हमें अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है कि हम उस बैटल से, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल रहे हैं। अगर हम उससे फाइट करना चाहें तो सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है। अगर हम पहले ही हार मान लेते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है, तो हम उससे बाहर आने में उतना ज्यादा समय लगाते हैं। तो अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति सुधारनी है, तो पहला कदम हमें खुद ही रखना पड़ेगा उस स्थिति से बाहर निकलने का। और उसके लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। एवरीथिंग इज विद इन। अगर हम चाहें तो आज हम उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, खुद प्रयास करके। बट उसके लिए सबसे पहला कदम है फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई फिजिकल और डिजीज हो। जी। आयुषी, डिप्रेशन यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है और इसका एक कारण मुझे लगता है कि कंपटीशन बन गया है। आप आजकल कॉम्पिटिटिव है हर चीज, आपका नेचर, हर किसी का नेचर कॉम्पिटिटिव बन गया है कि एक चेकलिस्ट बना ली है, उसको अकम्प्लिश करना है। लेकिन एक जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उस अकम्प्लिशमेंट को ढूंढ नहीं पाते हैं या वो चेकलिस्ट खत्म हो जाती है, क्लैरिटी नहीं मिलती कई बार, या कई बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो एक सिटिंग आइडल जो स्टेट है कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को, वो डिप्रेशन लेकर आता है। तो हाउ टू डील विथ सच काइंड ऑफ स्टेट एंड द डिप्रेशन दैट कम्स विद इट? आजकल जो यंगर जनरेशन है उसमें इतना ज्यादा मीडिया एक्सपोजर है कि अगर पेरेंट्स ना भी कंपेयर करें अपने बच्चों में, तो हम सोसाइटी में अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करके इंफीरियर फील करते रहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुझसे बेहतर कितने लोग हैं आसपास। लेकिन कायदे से सही तरीका इसका होता है कि अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करना चाहिए। ये बैटल हमेशा मी वर्सेस मी होना चाहिए। क्या मैं पहले से बेहतर हूँ? सवाल सिर्फ यही होना चाहिए। अगर आप पिछले से, पहले से बेटर है, तो आप प्रोग्रेसिव हैं, आप तरक्की पे हैं। इसलिए कंपैरिजन और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेम एज ग्रुप के हो या नहीं। लेकिन क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कभी कभी पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि बच्चों को आपस उनके बाकी दोस्तों से कंपेयर करते हैं। और अगर पेरेंट्स ये गलती ना भी करें, तो स्कूल ऐसा कॉम्पिटिटिव हो गया है, हमारे आसपास की सोसाइटी ऐसी हो गई है जहां कंपटीशन डेवलप हो जाता है बच्चों के माइंडसेट में। सबसे जरूरी है उस कंपैरिजन को रोकना, क्योंकि आपका कंपैरिजन औरों से नहीं हो सकता। हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हर इंसान अपने में अलग है, यूनिक है। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना सबसे गलत है। उस कंपैरिजन को रोकेंगे तो ये कंपैरेटिव एटीट्यूड और कंपटीशन कम होगा, और उतना ही हम अपने आप से डिसअपॉइंटेड कम होंगे। आजकल यंगर बच्चों में डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए ज्यादा है, निराशा इसीलिए ज्यादा है, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने से बेहतर कोई ना कोई आसपास दिखता है, और उसी कारण वो सोचते हैं कि हम लोगों से कम है। तो ये कंपटीशन की जो कंपटीशन है वो हेल्दी फॉर्म में होना चाहिए, और अपने आप से पहले कंपैरिजन होना चाहिए कि हम कितने बेहतर हैं पहले से। जी। और अगर मैं बात कंडीशनल फैक्टर्स की करूं जो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनमें से एक कंडीशन जो मैंने पहले भी कहा, बैड हेल्थ, जो कई लोग बहुत सफर करते हैं, जैसे कि कैंसर आपने भी मेंशन किया, या ट्यूबरक्लोसिस, या कोई सर्जरी है, या आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो उस कंडीशंस में भी लोग बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से भी उनकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि किस तरह से अपने आप को सही स्थिति में रखें, सही मनोवस्था में रखें, ताकि वो अच्छे से रिकवर भी कर पाए और डिप्रेशन की तरफ ना जाएं? देखिए, हमारी जो रिसर्च है वो कहती है कि ये जो शरीर है और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर हमें बुखार होता है तो हमारा मन भी उदास हो जाता है, चिड़चिड़ापन, हमें थकान महसूस होती है, हमें घबराहट, बेचैनी हो सकती है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो मन पे भी असर होता है।
उसी तरीके से जब मन स्वस्थ नहीं, जब आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं, तो आपके शरीर में भी लक्षण दिखने लगते हैं। तो जो लोग कैंसर और ऐसी बड़ी बीमारियां, टीबी और एड्स, ऐसी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, उनके लिए सबसे जरूरी है आशा रखना, एक होप रखना कि हम बेटर हो सकते हैं। क्योंकि आप जैसे मन की स्थिति रखते हैं, जैसा मानसिक स्थिति रखते हैं, उसका बहुत असर आपके शरीर पर होता है। अपने आप को बार बार ये दोहराना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, ये कहना अपने आप को बहुत जरूरी है, इस रादर देन सेइंग मैं बीमार हूँ। क्योंकि हम जितना अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, उतना बीमारी हमको जकड़ती है। तो मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखना और आशा रखना कि मैं बेटर हो जाऊंगा, इम्प्रूव हो जाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। जी, इन द एंड आयुषी, आई वुड लाइक टू लिस्ट अ फ्यू टिप्स जो इन जनरल डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम अडेप्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें लगता है कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी और हमारी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि हमें किसी थेरेपिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराना है, जैसे बहुत जगहों पे तो इनकी इतनी सुख सुविधा भी नहीं है। कई लोग पैसों के चक्कर में, क्योंकि इन सब में पैसे लगते हैं, तो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी दिनचर्या कैसी है। आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी बहुत जरूरी है कि आपका जितना प्रोडक्टिव हो, आपका रूटीन उतना जरूरी है। दूसरा, अपने आप को कभी भी ये महसूस ना करें कि मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेलापन भी आपके एक डिप्रेशन का कारण बनता है। और उसके लिए जरूरी है अपने मन की बातें अपने लोगों से शेयर करना। आप जितना अपने मन में बातें दबाते हैं, उतना ही इस चक्रव्यूह में जगड़ते जाते हैं। तो आपको इमोशनल बैगेज, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, आपको ये कैरी नहीं करना। आप जितना इसे वेंट आउट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना आपको अपने अंदर सुधार महसूस होगा। तीसरा, पानी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आपको अपनी बॉडी, अपना खान पान दोनों को ठीक रखना जरूरी है। कम से कम 3 मील्स आपका लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि उसके कारण भी डिप्रेशन और बाकी मानसिक बीमारियों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सेकेंडली, आपका पानी, आपको कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए दिन में, क्योंकि डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन सब में हमारा गला बहुत सूखता है। ये एक लक्षण है, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। जितना हम पानी का इंटेक रखेंगे, उतना हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। और उसके बाद नंबर बारी आती है आपके फिजिकल वर्कआउट की, आपके शारीरिक व्यायाम की। आप जितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं, चाहे आप 15 मिनट वॉक पे निकलें, जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, आप जिम मत जाइए, आप खुली हवा में बाहर निकलिए। 15 मिनट कम से कम आप वॉक करें, और धीरे धीरे हर बार 5 मिनट बढ़ा के, आप हर दिन 5-5 मिनट बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत लोग ये शिकायत रखते हैं जब डिप्रेशन में होते हैं कि उनको अपनी बॉडी में, अपने पूरे शरीर में जान महसूस नहीं होती। इसलिए हम उन्हें कभी भी नहीं बोलते कि आप एकदम से 1 घंटा वॉक करें। आप 15 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। जब आप अपना फिजिकल वर्कआउट रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, टाइम पे प्रॉपर पानी पिएंगे, तो आपका स्टेमिना भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं और अपने बुरे विचारों से दूर रहते हैं, तो ये चांसेस बहुत हाई हैं कि आप डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी अपने आसपास नहीं आने देंगे। जी, एक आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगी, डिप्रेशन उतना ही कॉमन है आजकल जितना फीवर और बाकी फिजिकल बीमारियां, शारीरिक बीमारियां। लेकिन हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक ठप्पा लग जाएगा कि मैं पागल हूँ। ये स्थिति से बाहर निकलने का वक्त है, क्योंकि जितना हम शारीरिक बीमारियों को कॉमन समझते हैं, आजकल मानसिक स्थिति भी उतनी प्रॉब्लमैटिक हो गई है, उतनी कॉमन हो गई है। उनको भी उतना नॉर्मली
इतना लाइटली लेकर हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जैसे हम फिजिशियन के पास जाते हैं बुखार होता है तो वैसे ही साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट को अप्रोच करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम इसको लेट करते हैं उतना ही हमारा डेथ या हमारा फियर, हमारा सुसाइडल आइडिएशंस हमारे आसपास हम घिरते हैं उनसे। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम कोई गलत कदम उठा लें अपनी लाइफ को लेके, बहुत जरूरी है कि हम सही समय पे डॉक्टर को अप्रोच करें। जी, थैंक यू सो मच आयुषी, थैंक्स अ लॉट आयुषी फॉर द अमेजिंग आंसर्स। बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब दिए और मैं आशा करती हूँ कि जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर अपीयरेंस। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू।